बिहार में हाल के कुछ दिनों में जनप्रतिनिधियों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। खासकर सहरसा में पिछले दिनों एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खजुरी पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की शुक्रवार को ही हत्या हुई है। इस घटना से जनप्रतिनिधियों में काफी गुस्सा है, साथ ही वो दहशत में भी दिख रहे हैं। आज पीड़ित परिवार से मिलने बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को चुनौती दी, साथ ही जनप्रतिनिधियों के हित में कानून पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बबलू ने कहा कि प्रतिनिधियों से जुड़े कानून में बदलाव समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों की हो रही हत्या को रोकने के लिए कानून में संशोधन बेहद जरूरी है। जिस समय जनप्रतिनिधि नामांकन फॉर्म भरते हैं, उस समय नामांकन फॉर्म में संशोधन कर जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीतेंगे, उनकी हत्या के बाद उनके परिवार के लोग उस पद पर काबिज हो जाएंगे। ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इससे अपराधी ये सोचेंगे कि हत्या करने से कोई फायदा नहीं। बबलू ने कहा कि इस विषय में सीएम और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से उनकी बात हुई है। उन्होंने मिलकर बात करने की बात कही है। देखिए, जिस तरह से पूरे बिहार में जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, निश्चित रूप से ये एक सोचनीय विषय हो गया है। अभी तक 8वां हत्या मुखिया हो गया। यहाँ पर सहरसा में अभी रंजीत शाह मुखिया की हत्या हो गई। हम लोग गए हुए थे, वहाँ परिजन से मिले हैं। हमारा ये मानना है कि इस हत्या को रोकने के लिए एक अलग से कानून में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोग फॉर्म भरते हैं, जनप्रतिनिधि फॉर्म भरते हैं और चुनाव होता है 5 साल के लिए, अगर उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया जाए कि जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं, अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो उनके परिजन उस पद पे 5 साल तक काबिज रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हत्या बंद हो जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि हत्या करने का कोई लाभ नहीं है, चुनाव नहीं होगा बीच में। जिस परिजन का नाम देंगे वो स्वतः उस पद पर काबिज हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर ये संशोधन हो जाता है बिहार में, तो ये बिहार के लिए एक बड़ा काम होगा और जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और माननीय अपने पंचायती राज मंत्री से बात करेंगे। सब लोग मिल करके हम चाहेंगे कि बिहार में इसमें संशोधन हो और ये बिहार पूरे देश के लिए एक बड़ा मॉडल के रूप में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा काम जनप्रतिनिधि सुरक्षा का हो जाएगा। बता दें कि जनप्रतिनिधियों की हत्या से अन्य प्रतिनिधि काफी गुस्से में हैं, साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव पड़ना लाजमी है। सरकार ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करती हुई दिख रही है, लेकिन उसका जमीन पर कोई असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब से पंचायत चुनाव खत्म हुआ या उससे पहले ही आपराधिक घटना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और साथ में अगर बात करें नवनिर्वाचित मुखिया या पहले की मुखिया की हत्या की, तो उसकी भी कई घटना निकल कर सामने आई है। सहरसा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।